तो नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से दोनों हाथों से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्बैट मिलिट्री एकेडमी। कॉम्बैट मिलिट्री एकेडमी आपके बच्चों को तैयार करता है फ्यूचर ऑफिसर्स बनाने के लिए। जी हाँ, हम प्रिपरेशन कराते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की, हम प्रिपरेशन कराते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की और हम प्रिपरेशन कराते हैं सैनिक स्कूल की। आज की वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। उनका बच्चा क्लास 4th में है, उनका बच्चा क्लास 5th में है और वो चाहते हैं कि इंडिया की एलीट पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराए ताकि है ना बच्चे के ऑफिसर बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर आपका बच्चा क्लास 3 में है, 4 में है, 5 में है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर एडमिशन ले ले, है ना, तो उसके लिए जितने भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो आज मैं दूर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे और तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। याद रहे, ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आरएमएस में क्लास 6th में जाना चाहते हैं। इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के बारे में भी एंड साथ ही साथ क्लास 11th के बारे में भी। देखिए, आरएमएस तीन तरीके से इनटेक लेता है। एक इनटेक क्लास 6 में, एक इनटेक क्लास 9th में। इन दोनों के लिए तो भैया एग्जाम्स होते हैं, बट 11th में के अंदर बहुत बार क्या होता है कि बच्चे 10th में ड्रॉप कर देते हैं, है ना। 11th के नए सेशन में जो आरएमएस में ऑलरेडी बच्चा पढ़ रहा होता है वो ड्रॉप कर देता है, तो उससे क्या होता है कुछ सीटें खाली हो जाती हैं। तो उसमें एडमिशंस कैसे होंगे? वहां पे एडमिशंस होंगे आपके 10th के मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, ठीक है। उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे, आज सिर्फ क्लास 6 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोस्पेक्टस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। 5 आपको स्कूल्स देखने को मिलेंगे। एक आपको कहां? आरएमएस चैल जो कि शिमला में है, दूसरा आपको आरएमएस धौलपुर, तीसरा आपको आरएमएस अजमेर, चौथा आपको आरएमएस बेलगांव और पांचवा आरएमएस बेंगलुरु, ठीक है। तो 5 आरएमएस यानी कि मिलिट्री स्कूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं भैया, ठीक है, स्टैब्लिश वगैरह कब हुआ है? तो 1925 में पहला आरएमएस जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। मोटिव है ऑफिसर्स बनाना कुल मिलाकर, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जेसीओस को है ना, जो कि आर्मी में है, नेवी में कोई ऑफिसर है, पेरेंट्स ऑफिसर है, एयरफोर्स में ऑफिसर है, तो उनको यहाँ पे रिजर्वेशन में मिलता है। बट सिविलियंस के लिए भी काफी सारी सीट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आरएमएस की बात करूं, देखिए, अगर मैं आरएमएस की बात करूं ना, आरएमएस क्लास 6th में आप देखोगे लगभग 300 सीट्स आपको देखने को मिलती है ना। 300 सीट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे लड़कों को भी लिया जाता है एंड लड़कियों को भी लिया जाता है। तो अगर आपका बच्चा है, बच्ची है, कोई भी है ना, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। क्लास 6 की बात हो रही है तो क्लास 6 के लिए भैया, है ना, क्लास 6 के लिए में आपका एडमिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बच्चा या तो 5th में है या तो 5th पास कर चुका है, वो एलिजिबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करूं अगर, तो एज क्राइटेरिया में भैया आपकी उम्र 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए एज ऑफ 31 मार्च ऑफ द सेशन, है ना। तो अभी 2026 का सेशन आएगा तो 31 मार्च 2026 तक आपकी उम्र, है ना, आपकी उम्र इस बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 10 साल से एक दिन ज्यादा, 12 साल से एक दिन कम। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं यहां पे सब्जेक्ट्स की, तो यहां पे आप देखोगे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, यहां पे आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, आपको जीके जीएस देखने को मिलेगा, है ना, और साथ ही साथ यहां पे आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? सारे जो पेपर्स होंगे ये 50-50 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इंग्लिश जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपको सिर्फ यहां पे कुछ परसेंटेज ऑफ नंबर लाना है। कितना परसेंट? 35%, है ना। तो इंग्लिश में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 50 का 35% आप ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। वहीं अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये मेरिट बनाती हैं, ये सब्जेक्ट्स मेरिट बनाती है। इसमें आपको 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। फिर से समझते हैं,
इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, जीके जीएस आएगा और रीजनिंग आएगा। सभी 50-50 नंबर के 50-50 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि 50 में से सिर्फ 35% नंबर आपको लाना है और आगे बढ़ जाना है। इसमें ज्यादा नंबर लाके आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। नंबर जुड़ेंगे किसके? मैथ्स के, जीके जीएस के और रीजनिंग के, ठीक है। तो 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 40% ईच सब्जेक्ट में आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद भैया जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका 20 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होगा, यानी कि जो टोटल मेरिट लगेगी आपके बच्चे का, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वो 170 मार्क्स में डिसाइड किया जाएगा। 170 मार्क्स में डिसाइड किया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन जो है वह होगा या नहीं हो रहा, ठीक है। ऑनलाइन ओएमआर बेस्ड, ये ओएमआर बेस्ड जो है ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड ये टेस्ट होने वाला है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बात करूं, हाँ, तो सिलेबस आप सिलेबस क्लास 5th का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। 5th में जो जो आपकी चीजें हैं, जैसे मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ना है, इंग्लिश के जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना है, रीजनिंग के टॉपिक, रीजनिंग आपके लिए थोड़ा नया होने वाला है, ठीक है। एंड इंग्लिश के जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगी? रिजल्ट आएगी, ठीक है। रिजल्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड है ना आर्मी हॉस्पिटल में आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। स्कूल की जो फीस है इसमें भी आप देखोगे SC ST को यहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि कुछ % ऑफ डिस्काउंट मिलने वाला है। बट अगर मैं जनरल कैटेगरी सिविलियंस की बात करूं तो 51,000 पूरे साल की फीस होने वाली है, जो कि बहुत कम है ना। इतनी एलीट स्कूल में पढ़ने के लिए सिर्फ 51,000 सालाना आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल चीज़ें हैं, जिसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है, मैट्रेस वगैरह जो चीज़ें हैं, टूथब्रश वगैरह क्या क्या आपको बच्चों के साथ देना है, स्टेशनरी के लिए क्या देना है, पॉकेट मनी कितना देना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास 6 में एडमिशन के लिए है ना लगभग 250 से 300 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। आपका बच्चा क्लास 5th में है या 5th को पास कर चुका है तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। उम्र उसके 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। कब तक? तो अगले सेशन के 31 मार्च तक, है ना। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कभी किसी साल दिसंबर में एग्जाम होता है या किसी साल जनवरी में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो दिसंबर जनवरी में इसका एग्जाम होता है। एग्जाम से 3 महीने पहले जो है वो फॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी आपके डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस सेशन को देखने के बाद फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर देंगे। अगले वीडियो में आपकी डाउट्स जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।